रपुंज़ेल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी को बहुत दिनों के बाद एक बच्ची हुई। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। उन्होंने उसका नाम रपुंज़ेल रखा। उनके महल के पास एक जादूगरनी रहती थी जो बहुत शक्तिशाली और कठोर दिल की थी। उस जादूगरनी का नाम गोटेल था। एक दिन जब रानी गर्भवती थी तो उसने जादूगरनी के बगीचे में उगने वाली सब्जी रपुंज़ेल की इच्छा जताई। राजा चोरी छिपे उस बगीचे में गया और रपुंज़ेल की सब्जी तोड़ लाया। लेकिन जब वह दोबारा गया तो जादूगरनी ने उसे पकड़ लिया। जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से चोरी की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपनी होने वाली संतान मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा और रानी बहुत डर गए और सहमति दे दी। जब बच्ची पैदा हुई तो जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रपुंज़ेल रखा। उसने रपुंज़ेल को एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया जहां कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक छोटी खिड़की थी। रपुंज़ेल के बाल इतने लंबे थे कि जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ जाती थी। वह कहती, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ, और रपुंज़ेल अपने सुनहरे बाल नीचे गिरा देती। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करते हुए उस टावर के पास आया। उसने रपुंज़ेल की मधुर आवाज में गाना सुना और मंत्रमुग्ध हो गया। वह रोज वहां आने लगा। एक दिन उसने जादूगरनी को यह कहते सुना और उसने भी वैसा ही किया। जब वह रपुंज़ेल से मिला तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजकुमार ने वादा किया कि वह उसे वहां से आजाद करेगा। रपुंज़ेल की कहानी भाग 2। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करते हुए उस टावर के पास आया। उसने रपुंज़ेल की मधुर आवाज में गाना सुना और मंत्रमुग्ध हो गया। वह रोज वहां आने लगा। एक दिन उसने जादूगरनी को यह कहते सुना और उसने भी वैसा ही किया। जब वह रपुंज़ेल से मिला तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजकुमार ने वादा किया कि वह उसे वहां से आजाद करेगा, लेकिन एक दिन जादूगरनी को पता चल गया। वह बहुत गुस्से में आई और रपुंज़ेल के लंबे बाल काट दिए और उसे एक दूर जंगल में छोड़ आई। फिर उसने उसी कटे हुए बालों का इस्तेमाल कर राजकुमार को फंसा लिया और टावर से नीचे गिरा दिया। राजकुमार की आंखों में कांटे लग गए और वह अंधा हो गया। राजकुमार कई सालों तक रपुंज़ेल को खोजता रहा। अंत में एक दिन जंगल में रपुंज़ेल की आवाज सुनकर वह उसकी ओर गया। रपुंज़ेल ने जब देखा कि राजकुमार अंधा है तो वह रो पड़ी। उसके आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और चमत्कार से उसकी दृष्टि लौट आई। दोनों बहुत खुश हुए और फिर वे अपने राज्य लौट गए। वहां उन्होंने शादी की और खुशी खुशी जीवन बिताया। सीख, सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है और अंत में अच्छाई की जीत होती है।